केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक बिल लेकर आई है और इसके तहत दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 10 साल तक के सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लोगों से। सरकार जो बिल लाई है एंटी पेपर लीक, उसे किस तरह से देखते हैं आप? सर, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तक जो लोग प्रोटेस्ट में बोल रहे थे कि बीजेपी ये नहीं कर रही है, बीजेपी वो नहीं कर रही है, पेपर ये लीक हो रहा है, पेपर वो लीक हो रहा है, अब तो बीजेपी काम कर रही है ना पेपर की साइड। अब क्यों ये लोग जो कांग्रेस वाले हैं या फिर और भी लोग हैं, वो क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? आप एक बार पूछ लीजिए ना, क्योंकि सरकार तो अब स्टूडेंट के साथ है। अच्छा, कितनी आवश्यकता थी? क्योंकि जिस तरह से नीट का एग्जाम लीक हुआ, प्रदर्शन हुआ, छात्र सड़कों पे उतरे, कितनी आवश्यकता थी? सर, अभी तक अपना जितना देखा है ना, कांग्रेस के टाइम पे बहुत सारे मतलब पेपर लीक हुए हैं और अभी पंजाब में भी तो हुआ है जी। पंजाब में तो कोई प्रोटेक्ट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी ने दिल्ली में हुआ है तो वहाँ भी जाए ना, वहाँ पे भी तो आपकी सरकार है, वहाँ जाके बात करें जी। क्योंकि देश तो एक ही है ना, आपको सबके लिए बात करनी पड़ेगी। सिर्फ बीजेपी के विरोध में बात करना या फिर किसी और के लिए, ऐसे सरकार नहीं चलती है जी बिल्कुल। तो लोगों ने अपनी राय रखी। मैं कुछ और स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कुछ और लोग दिख रहे हैं। भैया 2 मिनट, एक सवाल है मेरा आपसे कि सरकार पेपर लीक जो एंटी पेपर लीक बिल लाई है, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? कड़ी सजा और कड़ा जुर्माना है इसके तहत। ये आने वाले बच्चों के लिए बेटर रहेगा मेरे को। तो कितनी आवश्यकता थी? क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, नीट का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। देखो, इसमें तो गवर्नमेंट की भी कमी रही और जो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट था सभी की कमी थी। अब जो लाए हैं, आगे क्या फॉलोअप होता है उससे देखते हैं। मतलब एक महत्वपूर्ण, एक बड़ा कदम है। बिल्कुल राइट। तो देखिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार जो बिल लेकर आई है वाकई तारीफ के काबिल है। यहाँ एक और छात्रा हमें बैठी दिख रही है, बात करते हैं। गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई है, एंटी पेपर लीक बिल, तो किस तरह से देखते हैं आप एक छात्र होने के नाते? मैं एक स्टूडेंट होने के नाते यही देखती हूँ कि ये बहुत अच्छा बिल पास किया हुआ है, बट इट्स टू लेट। जब इतना सब स्टूडेंट्स ने इतना फोर्सफुली किया है तब जाके बिल पास हुआ है, ठीक है। बट जिन लोग चले गए हो, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया है, उनको तो आप वापस नहीं लेके आ सकते ना। तो मेरा तो यही प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, अच्छा डिसीजन है, बट इट्स टू लेट। एक और सवाल है कि जिस तरह से कड़ा जुर्माना, यानी एक तो 10 करोड़ का जुर्माना है, 10 साल की सज़ा है, तो एक बड़ी जो बात है कि इतनी बड़ी बात है, इस तरह से सरकार ने उसका मसौदा तैयार किया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसमें तो कोई चाहे कितना भी पैसा दे दे, बच्चा थोड़ी ना जिंदा कर दोगे आप। किसी के स्टूडेंट्स थोड़ी ना जिंदा कर दोगे आप, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। एक मतलब स्टडी बंदा क्यों करता है? ताकि वो थोड़ा अपनी इंडिया में जो भी है अपडेट कर सके चीज़ों को लेके। कोई स्टूडेंट अपने लिए नहीं पढ़ रहा होता है, कोई जॉब करेगा तो इंडिया को ही तो अपडेट करेगा ना। वो अपनी पर्सनल लाइफ को तो अपडेट करता ही करता है, पर फिर भी इंडिया के लिए बेसिकली वर्क कर रहे हैं। अब यूपी पुलिस जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं, इंडिया को सर्विस मिलेगी तभी तो बंदा कर रहा है ना काम। और फिर गवर्नमेंट ही फिर ऐसा कर रही है, फिर बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फैमिली के लिए ही तो बंदा करता है जी। तो फिर कितना भी पैसा कोई दे दे, फिर वो फैमिली के लिए उनका बच्चा थोड़ी ना आ जाएगा। तो देखिए, लोग अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इस सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार बिल लाई है, थोड़ी देरी कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ BSTV डिजिटल के लिए दिल्ली से मैं प्रहलाद सेन।